जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। जयपुर में जिस तरह से चुनाव के नतीजे आए हैं, बीजेपी का बल्ले बल्ले यहां पर देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी की बल्ले बल्ले देखने को मिली है, क्योंकि बीजेपी अब संगठन के तौर पे जाने लगी है। बीजेपी का ये नारा रहा है कि बूथ जीता चुनाव जीता, ये नारा सदैव रहा है। इसी नारे के तहत उन्होंने काम किया है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि जीत के साथ और परिणाम, या यूं कहें कि मतदान के तुरंत बाद बीजेपी ने अपने तमाम प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रख दिया था, नजरबंद कर दिया गया था। उसकी वजह यह है कि दल बदल जो कानून है वो इन चुनावों पर लागू नहीं होता। तो बीजेपी को इस बात की आशंका थी कि कांग्रेस कुछ गड़बड़ कर सकती है। अभी हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया हैं, जिनका कि बयान इस बारे में पहले आ चुका है और उन्होंने भी यही कहा था कि गड़बड़ हो सकती है। कटारी साहब, दो बड़े सवाल हैं। किस तरह से इस जीत को लेते हैं आप? क्या बीजेपी का संगठन रहा या सरकार की कार्यप्रणाली? किसको मानेंगे जीत की वजह? देखो, क्या है कि पंचायत राज के जो 21 जिलों में चुनाव हुए हैं उसमें लगभग 97% जनता वोट देती है और उनका जो मैंडेट मिलता है वो निश्चित रूप से सरकार के कामकाज को प्रमाणित करती है। अब तक मेरा जो 40 साल का अनुभव है, अधिकांश बहुमत उसे मिलता है जिसकी सरकार होती है। इनमें अब तक का सारा रिकॉर्ड ये बताता है, जब हमारी सरकार रही तो हमको भी मिलता था। लेकिन अब की बार जनता ने सरकार उनकी होते हुए भी जिस तरह से इग्नोर किया है, वो एक तरह से जनता का मैंडेट ही मानना चाहिए कि कांग्रेस के वर्किंग से कितनी नाखुश है। और इस चुनाव में आपने देखा 4000 से अधिक पंचायत समिति के सदस्यों के चुनाव हुआ। लगभग 1900 या 2000 के आसपास बीजेपी इसमें सीधी जीती है। जिला परिषद में भी जो 21 जिला प्रमुख का है, 13 में हमारा स्पष्ट बहुमत आया है। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि इस सरकार ने अपना समर्थन जनता के बीच में खोया है। और फिर इन्होंने जिस प्रकार से तारीखों को रचना की, जिस प्रकार से चुनाव का संचालन किया, उससे लगा कि ये जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए ही इतना गैप दिया है। बीजेपी के पास संगठन है लेकिन कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, ये भी एक बड़ी वजह मान सकते हैं। निश्चित रूप से बीजेपी ने पिछले वर्षों में अपने बूथ लेवल तक अपनी वर्किंग को खड़ा किया है और इसलिए अब तक हमने 40 साल में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करना, ये उस बूथ लेवल के जो मैनेजमेंट हमने किया था उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तब आपका मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट और संगठन मजबूत है, तो फिर प्रत्याशियों से खतरा क्यों, फिर बाड़ेबंदी क्यों? देखो, इसलिए किया कि सामान्यतः कांग्रेस का राज है और वो सब प्रकार का फाउल खेलने की मानसिकता में है। क्योंकि 3 नगर पालिकाओं के जो भी चुनाव हुए हैं, जिस प्रकार के वार्डों की रचना की, वो सब इस बात को प्रमाणित करते हैं कि कैसे भी हो जीतना है। इन्होंने कोशिश तो की कि सिंबल के आधार पर ये चुनाव हो ही नहीं, पर चूंकि कोर्ट ने फैसला कर दिया इसलिए इनको करना ही पड़ा। और इनकी ये मंशा थी कि जोड़ तोड़ हो, तो हमने समय के पहले ही सुरक्षित कर दिया अपने लोगों को, ताकि इस चुनाव में है ना, एक तरह से दल बदल विधेयक कानून तो इस पर लागू नहीं होता, लेकिन हम कम से कम अपनी संपत्ति को सुरक्षित भी रखें और उसको सीट में कन्वर्ट कर सकें। अब ये बाड़ेबंदी कब खुलेगी, क्योंकि नतीजे सामने आ सके हैं? अब अगली जो प्रक्रिया है वो उस प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में जाना होगा। देखो, हम दोनों ही 10 का भी चुनाव बाड़ेबंदी में ही करने वाले हैं, 11 का चुनाव भी बाड़ेबंदी में करने वाले हैं। प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख का जब काम निपटेगा उसके बाद ही बाड़ेबंदी के बारे में अपने लोगों को बाहर करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल ये सही कहा है कि हमने बाड़ेबंदी, क्योंकि दल बदल कानून यहाँ पर लागू नहीं होता है, लिहाजा अपने आप को सुरक्षित रखते हुए इन्होंने, बीजेपी ने बाड़ेबंदी अपने प्रत्याशियों की है। जी, ये सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने अपने संगठन को मजबूत किया और जिसका नतीजा ये है, कांग्रेस के लिए अब मंथन की आवश्यकता है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही ये स्थिति हुई है। देखिए, निश्चित रूप से क्योंकि सत्ता पक्ष में कांग्रेस बनी हुई है और मंथन की आवश्यकता है। और जहां तक संगठन की बात की जाए, क्योंकि संगठन के नाम से देखें तो पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के अलावा तमाम जो पद हैं वो अभी तक खाली पड़े हुए हैं। लिहाजा ये माना जा सकता है कि बीजेपी की अपेक्षा कांग्रेस का जो संगठन है वो कमजोर रहा। भले ही सत्ता में कांग्रेस यहाँ पर हो, लेकिन संगठन के तौर पे बीजेपी मजबूती से उभरी। और यही वजह है कि जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम राजनीतिक रहा, उठापटक का, बाड़ेबंदी सरकार की ओर से हुई और सरकार के गिराने उठाने के जो तमाम मामले चले,
जो राजनीतिक मामले चले उनका सीधा सा असर जो है वो इन चुनावों पर भी देखा जा सकता है। जी, लेकिन जिस तरह से कई मंत्रियों के गढ़ में बीजेपी प्रवेश किया है और कई मंत्री अपने प्रत्याशियों को बचाने में नाकाम रहे, ऐसे में तो सवाल मंत्रियों के कार्यप्रणाली पर भी उठ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जब संगठन कमजोर होगा, जहां पर लोकल लेवल पे मंत्रियों की या विधायकों के क्षेत्र में उन विधायकों की चली है, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है वो रही। एक बार पुनः हम नेता प्रतिपक्ष से बात करेंगे। आपके यहाँ विधायकों की परफॉर्मेंस, यहाँ की जनप्रतिनिधियों की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अपेक्षा तक कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे वो अपने क्षेत्रों में हारे। देखो, कारण क्या है कि सरकार की 2 साल की कोई उपलब्धि है ही नहीं। गांव में विकास की दृष्टि से सीमेंट का एक कट्टा भी नहीं लगा। लोगों ने वो जो तीनों बातें जो कही थी कि हम 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, उसमें फेल हुए। बच्चों को रोजगारी बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसमें फेल हुए। बिजली का पैसा नहीं बढ़ाएंगे, उसमें फेल हुए। और दूसरा, प्रशासन वास्तव नाम की कोई चीज इस 2 साल में दिखी नहीं, उसका भी जनता के मन में गुस्सा था और उसकी भी परिणति निश्चित हुई। ये बातें विपक्ष के नेता होने के नाते बोल रहे हैं या एक जनप्रतिनिधि के साथ नागरिक होने के नाते? मैं कह रहा हूँ, सामान्य जनता से भी पूछ लें, जो मतदाता था उससे भी अगर ये पूछेंगे तो यही तीनों सवाल गांव में से निकल करके आएंगे जो मैंने कहे। मैं कभी बनावटी बातें नहीं करता हूँ, मैं धरातली बात करता हूँ। कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस 2 साल की सरकार का दिखना चाहिए वो सड़क पर और गांव में नहीं दिखा, उसका भी एक गुस्सा है। निश्चित तौर पर तो बूथ लेवल पर जो काम किया गया है